जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने कल का जो वीडियो था उसमें हमने पढ़े थे क्लासिफिकेशन का अक्षरों के आधार पे और संख्या के आधार पे, है ना। हमने वर्गीकरण को पढ़े थे, पहले पढ़े थे सब शब्दों के आधार पे। शब्दों के आधार पे हमने देखा था कि स्कूल किस तरह से दिए, देखा था हमने। स्कूल, विद्यालय, कॉलेज और चाय वाला, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमने देखा था शब्दों के आधार पे, जिसमें हमको बताया बताया जाना था कि इसमें से तीन जो है, जो तीन किसी के रूप से एक समान है। इसमें बताया गया था कि तीन जो है किसी न किसी तरह संबंध से एक समान है, और एक जो व्यक्ति है वो इनसे भिन्न रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना था कि जो समान जो थे उनमें जो भिन्न व्यक्ति था उसको हमको क्या करना था, बतलाना था। तो जैसे स्कूल, विद्यालय और कॉलेज, ये तीनों क्या है, तीनों एक ही जगह है जहाँ पे क्या मिलती है, अपने को शिक्षा मिलती है। और चाय वाला जो है कि ये क्या है, बिजनेसमैन है, एक व्यापारी वर्ग में आता है। तो इसका जो हमारा जो उत्तर हो जाता है, क्या हो जाता है, चाय वाला हो जाता है। इस तरह से हमने शब्दों के आधार पे देखा था। उसके पश्चात हमने अक्षरों के आधार पर देखा था। जो अक्षरों के आधार में हमने इस तरह से देखा था, जैसे कि एक, दो, तीन, चार, ठीक है। चार, पाँच, छः, सात, सात, आठ, नौ, जीरो और 480 वन, ठीक है। इस तरह से हमने देखा था। ये हमारा हो गया किसके आधार पे, अंकों के आधार पे। अंकों के आधार पर हमने देखा था कि इनमें एक क्रमांकन यानी किसी ने, इसमें भी अपने वही था कि ये चार ऑप्शन रहेंगे। चार ऑप्शन में से तीन जो ऑप्शन है वो किसी न किसी तरह से संबंधित होंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये तीनों क्या है, एक क्रमगत संख्या में है, ठीक है। उसी तरह से चार, पाँच, छह, सात, ये भी क्या है, क्रमगत संख्या में है। और सात, आठ, नौ, जीरो, ये भी क्या है, क्रमगत संख्या में है। और चार, आठ, जीरो, ये क्या है, क्रमगत संख्या में नहीं है। तो ये क्या है, ये जो है इन तीनों से भिन्न है। तो हमारा क्या चौथा इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने वर्गीकरण को पार्ट वन में शब्दों के आधार पे और अक्षरों के आधार पे, ये दोनों आधार पे हमने सवाल को हल कर चुके हैं। और इसका मैंने वीडियो आपको बना के दिया भी हूँ, अच्छे से मैंने इसको समझाया भी हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, अगला हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, जो हम अक्षर के आधार पे देखेंगे, ठीक है। अक्षर के आधार पर, ठीक है। पहले हमने शब्दों के आधार पे देख लिया, संख्या के आधार पे देख लिया। अब हम देखेंगे इसके आधार पे, अक्षर के आधार पे। तो अक्षर के आधार पे हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा आप। देखिए, दिए गए प्रश्नों में असंगत और चुनिए। असंगत मतलब से कि जो तीन इसमें क्या होंगे, एक समान होंगे। तीन जो है एक समान होंगे, और इसमें से एक जो ऐसा भाग रहेगा वो भिन्न से भिन्न रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर वन है FD VZ, FD VZ, ठीक है। दूसरा इसमें है, ऑप्शन दूसरा रहेगा SQOM, ठीक है, SQOM। तीसरा है WUSQ। और चौथा रहेगा JLNP, ठीक है, JLNP। देखो, ये इस तरह से हमको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। एक मिनट लिख नहीं रहा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा FD VZ। दूसरा ऑप्शन है इसमें SQOM। तीसरा रहेगा WUSQ। और चौथा रहेगा इसमें हमारा JLNP, ठीक है। ये चार को ऑप्शन जो हमको दिए जाएंगे, इनमें से चार में से तीन जो है वो एक समान रहेंगे, और एक जो रहेगा इनसे भिन्न रहेगा। तो वो भिन्न कैसा रहेगा, पहले हम देखते हैं। देखो, हमने पहले इसके पहले संकेतिक भाषा और अंग्रेजी अल्फाबेट पढ़े हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि एफ जो है, FD V और Z, ठीक है। FD VZ, एफ किस में आता है हमारा, F 6 में जाता है, V आता है 4 में,
और जेड आता है दो, दो में, बी आता है दो में, और जेड आता है 26 में, ठीक है। तो इनमें क्या है, एक एक शब्द का अंतर है, देखो 2 4 6, ठीक है। 2 4 6 मतलब से एक एक का इसमें क्या है, अंतर है। तीन, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 5 आता है, ठीक है। तो दोनों में क्या क्या है, एक एक वर्ण का अंतर है, ठीक है। उसी तरह से ये देखिए, SQMO, एस किस में आता है भाई, एस आता है 19 में, क्यू किस में आता है 17 में, ओ किस में आता है 15 में, और एम किस में आता है 13 में। 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो इसमें भी सेम कंडीशन वही है कि एक एक इसमें क्या है, कम है, ठीक है। ये भी समान हो गया, ये भी समान हो गया। 13 यहाँ 14 आना था, 15 आ गया, 16 17 18, ठीक है। तो इनमें क्या क्या है, एक एक क्या है, कम है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है QSV, ठीक है। क्यू किस में आता है हमारा, 17 में आता है। एस किस में आता है, एस हमारा आता है 19 में। यू आता है 21 में, और डब्ल्यू किस में आता है 23 में, ठीक है। तो 17 18 19 20 21 22 23, तो इसमें भी क्या क्या है, एक एक इसमें भी कम है। जब ये तीनों जो है हमारा एक समान है, तो चौथा हमारा इसका क्या जाएगा, उत्तर जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से कुछ ऑप्शन दिए नहीं कि इनमें से कोई नहीं है, इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए नहीं है। जब तीनों इसमें एक समान मिल रहे हैं, पहला दूसरा और तीसरा तीनों एक समान मिल रहा है, तो चौथा हमारा इसका ऑलरेडी उत्तर जाएगा, नंबर का इसमें क्या जाएगा, उत्तर जाएगा। देखो इसमें क्या है, बाएं से दाएं है, ठीक है, ये बाएं से दाएं है। ये देखो, ये किधर चल गया, BCDE है, ये इधर से आया, ये ठीक है, इधर से आया है। ये भी वही क्रमगत संख्या में, इसमें भी एक कम आ रहा है, पर देखिए ये बाएं से दाएं, इधर से बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ठीक है। तो ये इधर से इधर गया है, बाएं से दाएं गया है, और ये दाएं से बाएं गया है, तो ये इससे क्या है, भिन्न है, तीनों से क्या है, ये भिन्न है, ठीक है। ये भी आ जाएगा MNOPQS JKL MNO, ये क्या है, ये बाएं से दाएं गए हैं, और ये दाएं से बाया गया है, तो हमारा चौथा नंबर का क्या जाएगा, इसमें उत्तर जाएगा, फोर्थ नंबर का हमारा इसमें उत्तर जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा नंबर का YBC WDE और C नंबर का है FUV, और D है MN और P। इनमें से तीन जो है एक समान रहेंगे, और एक क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे। तो जो भिन्न रहेगा वो हमको करना है, बदलाना है। देखो बी और सी, ठीक है, बी और सी बाय क्या है, हटके है, ठीक है। बी और सी अंतिम के लिए क्या है, दो अक्षर लाइन में, बी और सी, DEUVN और OP, ठीक है। तो ये क्या है, भिन्न है। ABC लाइन में किसको छोड़ के, पहली संख्या को छोड़ के, ठीक है। अंतिम के जो दो अंक है, दोनों तीनों में क्या है, समान है। पहले अंक को छोड़ के अंतिम के दोनों अंक जो है तीनों में समान है, और लास्ट का जो है वो सभी में भिन्न है, MN, ठीक है। तो इसके क्या है, सामने के दो अंक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ACYZ DFUV, ठीक है, DF और UW, ठीक है, DFUW EGTV, BDYZ, ठीक है। इनमें क्या है, तीन शब्द जो है वो तीन शब्द होंगे एक समान, और एक शब्द जो है इनसे रहेगा भिन्न, ठीक है। तो जो समान शब्द है उनको छोड़ के जो भिन्न शब्द रहेगा वो हमारा इससे क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा गौर से, ए किसमें आता है, एक में, सी किसमें आता है, तीन में, ठीक है। कितने का अंतर, इसमें दो का अंतर है, ठीक है। वाई किसमें आता है, वाई XYZ, इसमें कितने का अंतर है, दो का, ठीक है। ए से ABC, ठीक है, दो का अंतर है। XYZ कितने का अंतर है, दो का अंतर इसमें भी, ठीक है। D और E, इसमें कोई अंतर नहीं है, इससे सीधा है, ठीक है, क्रमगत रूप में ये। D, U और W, इसमें कितने का अंतर है, एक का अंतर। U V, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सामने V आना चाहिए, पर सीधा क्या आ गया, W। जैसा ये है
डी और ई एक क्रमबद्ध रूप में है, और यू और डब्ल्यू में एक प्लस हुआ है, ठीक है, ये क्रमबद्ध रूप में है, और इसमें क्या हुआ है, एक प्लस हुआ है। ऑप्शन बी फिर से लिखते हैं अपन, ऑप्शन बी देखिएगा, डी एफ यू और डब्ल्यू, ठीक है, डी एफ यू डब्ल्यू है ऑप्शन बी, ठीक है। तो डी के बाद क्या आएगा, ई, ठीक है, फिर एफ, ठीक है। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 6, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 2 प्लस हुआ है, ठीक है। 6 किसमें आता है, अपना एफ में, यू में, यू कितना आएगा, 21, 21 और एक कितना आएगा, 23, 21, 22, 23 में भी क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 21 में 1 जोड़ेंगे तो क्या 22 आएगा, 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 23, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 2 प्लस हुआ है, ठीक है। ई जी, ई किसमें आता है, 5 में, ई एफ जी, इसमें भी 2 प्लस हुआ है, ठीक है। 2 प्लस होगा तब क्या आएगा, जब 5 और 1 कितना 7, 5 6, 5 में 2 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा, ठीक है। इसमें भी 2 प्लस हुआ, टी 20 यू किस में आता है, 21 में, फिर इसका क्या है यार, ई जी टी वी, ठीक है, टी और वी, टी आता है 22 में, ठीक है। इसमें भी 2 प्लस हुआ, दोनों में 2 प्लस हुआ, ठीक है। जब तीनों शब्द जो है एक समान मिल जाए, पहला दूसरा तीसरा तीनों अगर एक समान मिल जाए, तो चौथा हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्गीकरण का 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 4th नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, ए डी जे जी पी एस वी वाई देखो, ए किसमें आता है, 1 में, ठीक है। डी किसमें आता है, 4 में, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, ठीक है। जी किसमें आता है, 7 में, ए किसमें आता है, 10 में, इसमें क्या बढ़ा है, 3 बढ़ा है, ठीक है। 7 में से 3 जोड़े तो 10, ठीक है। पी किसमें आता है, पी आता है अपना 16 में, यस आता है कितने में, यस हमारा जाएगा 19 में। यू किसमें आता है, सॉरी वी किसमें आता है, वी आता है 21 में, और वाई कितने आता है 25 में। इसमें सब क्या हुआ, 3 3 प्लस हुए इनमें, ठीक है। एल हमारा आता है 12 में, ओ हमारा आता है 15 में, 12 और 3 15, ठीक है। आर 18, 18 में, यू किसमें आता है 21 में, इसमें क्या हुआ, 3 प्लस हुआ। जब तीनों समान एक, जब तीनों शब्द हमारा सेम मिल जाए, तो चौथा हमारा ऑलरेडी इसका जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा हमारा क्या इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने जरूरत नहीं है। तीनों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए विकल्प में 3 जो है वो एक समान होंगे, और एक जो है इसमें भिन्न रहेगा। तो जो भिन्न रहेगा उसको हमको क्या है, बतलाना है। या ऐसा पूछा जाएगा, निम्नलिखित विकल्प में असंगत शब्द को सुनिए। असंगत अगर संगत मतलब होता है जिसका जो अन्य चीजों से न मिला हो, असंगत कहते हैं, ठीक है। जो चारों की संगत में ना हो, जो चारों के संगत में ना हो, वो भिन्न हो सबसे, वो असंगत शब्द का करना है, चुनना है, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 6ठा नंबर का, बी सी ई, ठीक है, बी सी ई के एल एन, ठीक है, ओ पी क्यू डब्ल्यू एक्स जेड, ठीक है, बी सी के एल ओ पी, ठीक है। ये तीनों जो है क्या क्रमबद्ध रूप में है। बी के बाद सी आता है, के बाद एल आता है, और ओ के बाद क्या आता है, पी, ठीक है। और ई एन जेड, सॉरी, एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देखो बी सी एक क्रमबद्ध रूप में हो गया, ठीक है। इसमें एक शब्द क्या है, लुप्त हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्या लुप्त हो गया, डी लुप्त हो गया, डी के बाद क्या आया, ई आया, ठीक है। के एल एम एन, यहाँ पे एम आता है, यहाँ पे डी आता, ठीक है। ओ पी क्यू, ठीक है। इसमें क्या है, एक भी शब्द क्या है, लुप्त नहीं है, ओ पी क्यू, ठीक है। ये तीनों क्या है, क्रमबद्ध रूप में है। डब्ल्यू एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, बाय जो है लुप्त है इसमें, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इसमें डी लुप्त है, इसमें एम लुप्त है, इसमें जेड लुप्त है, और ये तीनों क्या है, क्रमबद्ध रूप में है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा।
7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। FC GJ, ठीक है। भी किसमें आता है? 4 में, 4 1 3। एच किसमें जाएगा? अपना 8 में, ठीक है। 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस हुआ इसमें माइनस, 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस है इसमें, उल्टे कर बदले 3 5 है ना, 5 3 8, ठीक है। अगर इसको देख लेते हैं। एच किसमें आता है? 8 में, है ना। आई किसमें है? 5 में। ये किसमें है? 9 में, है ना। एल आ जाएगा 12 में। तो ये 5 और 3 8, ठीक है। 3 इसमें हुआ है 9 और 3 12, ठीक है। इसमें 3 प्लस हुआ है, ठीक है। सॉरी, ई आता है हमारा 5 में आता है ई, ठीक है। तो 5 और 3 8, ठीक है। इसमें भी 3 जुड़ेगा, इसमें भी 3 जुड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन ये वाला। एफ हमारा आएगा किसमें? 6 में। सी आएगा 3 में, ठीक है। इसमें 3 प्लस हुई है, ठीक है। 3 और 3 6। जी आएगा 7 में, जे आएगा 10 में। 7 और 3 10, इसमें 3 प्लस हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ऑप्शन हमारा सेम मिल गया। तो आगे का जो बच रहा है डी, तो डी बी जो बच रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब बोला 9वां क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर का। AEVW, सॉरी, AEFJ KOPT, UIZD, EHIL, ठीक है। EHIL। देखो ई के बाद क्या आता है? अब इसमें क्या प्लस 1 हुआ, ठीक है। 1 10 9 प्लस हुआ, ठीक है। कितने का अंतर आ गया? 9 का अंतर आ गया, ठीक है। इसमें 1 बढ़ा, इसमें 9 बढ़ा, 9 का अंतर आ गया, ठीक है। ओ के बाद P प्लस 1, के किसमें आता है? के आता है 11 में, P आता है 20, ठीक है। 11 में 20 और 9 का अंतर आ गया इसमें भी, ठीक है। बाई जेड ये तो क्रमबद्ध रूप में है, ठीक है। यू किसमें आता है? यू हमारा आ गया 21 में। डी आ गया 4 में, उल्टा के क्रमबद्ध में 9 प्लस, ठीक है। और जब तीनों सेम मिल गया तो चौथा हमारा क्या जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आज का जो हमारे का तो दोस्तों आज की जो हमारी वर्गीकरण का सेकंड जो पार्ट था वो यहीं पे खत्म होता है। और इस पार्ट में आपको जो भी कुछ समझने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी आई हो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और वर्गीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको मिलेंगे हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में। तो कम्युनिटी बॉक्स में जाइएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और उनका उत्तर हमको बताइएगा। और इस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो हमको बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।